एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी के एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। सो आज की ये क्लास होने वाली है जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर। 2024 में आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स में जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं वे सभी आपके इस क्लास में डिस्कस होंगे। ओके, नॉट ऑल द क्वेश्चंस, सिर्फ 15 आपके यहाँ क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। छोटे छोटे सेक्शन में ये आपके क्लासेस अवेलेबल होती हैं, जिससे आप इजीली इन्हें देख लें, अच्छे से समझ लें, बार बार देख लें और याद कर लें इन प्रश्नों को, क्योंकि कई बार एसएससी एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें रिपीट कर देता है। ओके, सो आज आपकी ये क्लास नंबर 9th है। आपकी 8th क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखी तो उन्हें फटाफट से देख लीजिएगा जा कर के एसएससी की प्लेलिस्ट में। ओके, सो विदाउट एनी डिले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपका पहला आया था कि आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन या फिर आपका दयानंद सरस्वती। ओके, सो दयानंद सरस्वती ने 1875 में हिंदू सुधार आंदोलन कार्य समाज के ये संस्थापक थे। ओके, इन्होंने कई सारे जो हैं शिक्षा, समानता और सामाजिक सुधार के कार्य किए। ओके, स्वामी दयानंद सरस्वती आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। बाकी 3 ऑप्शंस आपके गलत हैं। 4th इज़ द करेक्ट आंसर। सो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, यानी सेकंड है। भू आभ पृथ्वी का डैश है। भू आभ पृथ्वी का डैश है। परिक्रमा है, आकार है, रंग है या फिर एक्सिस है। आपको बताना है क्या होगा करेक्ट आंसर। भू आभ, ये जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं जियोइड। तो जियोइड जो है वो जो हमारा अर्थ है उसका आकार है। ओके, तो जियोइड इज़ द शेप ऑफ द अर्थ। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 3 है, शतरंज बोर्ड पर कितने वर्ग खाने होते हैं? ऑप्शंस दिए हैं आपको 64, 67, 68, 69। ओके, 67, 68, 69, 64। कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर? सो एक स्टैंडर्ड चेस बोर्ड में 64 स्क्वायर्स होते हैं। ओके, हर एक प्लेयर को 16 मोहरे आपके जो होते हैं वो दिए जाते हैं। ओके, जिनमें एक राजा, एक रानी, 2 किश्ती, 2 घोड़े, 2 बिशप और 8 मोहरे होते हैं। ठीक है, सो 64 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एवरेज फंक्शन निम्नलिखित में से किस टूल के ड्रॉप डाउन मेन्यू में सूचीबद्ध है? मूव फंक्शन, ऑटोसम फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन या फिर इंसर्ट फंक्शन। एवरेज फंक्शन ऑटोसम फंक्शन टूल के ड्रॉप डाउन मेन्यू में सूचीबद्ध होते हैं। ओके, एंड यहाँ पे ऑटोसम फंक्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑटोसम फंक्शन। ओके, ऑटोसम फंक्शन में सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम जैसे जो कुछ जनरल फंक्शंस हैं ये हमें इससे ये प्रदान करता है। ओके, सो सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2016 से 2019 तक बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में कितने % की वृद्धि हुई है? 21%, 18%, 20% या फिर 24%। ओके, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 24% की वृद्धि हुई है।
ओके, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? सभी पंचवर्षीय योजनाओं की विकास दर समान है। योजना आयोग का गठन 1951 में किया गया था। राष्ट्रपति योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। जो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है उसे आपको बताना है। यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। ओके, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जिसका प्राथमिक उद्देश्य विशिष्ट आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना था। ओके, 1951 में ये शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन ने किस वर्ष विलयन में कोलाइडल कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति देखी थी, जिसे ब्राउनियन मोशन के नाम से हम लोग जानते हैं? ओके, ये जो रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने ये कब ऑब्जर्व किया था? ऐसा कुछ ईयर्स आपको दिए गए, करेक्ट ईयर आपको बताना है। यहाँ पर 1827 फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, रॉबर्ट ब्राउन ने विलयन में कोलाइडल कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को देखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, MS एक्सेल में कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई क्या होती है? 7 अक्षर, 8 अक्षर, 6 अक्षर या फिर 9 अक्षर? MS एक्सेल में एक कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई क्या होती है? यहाँ पर आपका 8 करेक्ट हो जाएगा, 8 अक्षर। ओके, सेकंड ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची शिखर का नाम क्या है? पूर्वी घाट के सबसे ऊंचे चोटी का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं आपके खासी, अनामुड़ी, कंचनजंगा, महेंद्रगिरी। करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ओके, यहाँ पर महेंद्रगिरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और ये आपका उड़ीसा राज्य में है। ओके, एंड ये आपकी जो है, इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो समुद्र तल से 1501 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ओके, एंड ये हमारा जो पूर्वी घाट है उसमें पश्चिम बंगाल राज्य से लेकर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक फैली हुई है। ओके, और अपनी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं, ये वनस्पति और जीव जंतुओं की विविधता है यहाँ पर। ओके, कई सारी स्थानिक जो स्पेसीज़ हैं वो भी पाई जाती हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? प्रभुपाद, पतंजलि, पाणिनि या फिर भरत मुनि? ओके, भरत मुनि को पारंपरिक रूप से जो है नाट्यशास्त्र का लेखक माना जाता है। इसे 200 ईसा पूर्व यानी 200 ईस्वी के बीच लिखा गया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, भरत मुनि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फील्ड हॉकी में डैश तब होता है जब कोई खिलाड़ी गेंद को धक्का देकर ज़मीन से ऊपर उठाता है। बुली, फ्लिक, स्लैप या फिर सेंटर पास?
सो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। ये सभी प्रश्न आपके आने वाली एसएससी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को, क्लास को शेयर ज़रूर कर दें जिससे और भी स्टूडेंट्स तक ये पहुँचे। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके, फॉर फर्दर क्लासेस। यहाँ पर आपका फ्लिक जो है ये करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। रॉबर्ट ब्राउन ने किस वर्ष विलियन में कोलाइडल कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति देखी थी? तो ये हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। 1827 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है। अब तक का सबसे निकटतम बौनाग्रह कौन सा है जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी से केवल 2.8 गुना दूरी पर परिक्रमा करता है? सबसे निकटतम बौनाग्रह मैकमेक, प्लूटो, एरिस या फिर सीरीज? ओके, सो ये जो डॉफ प्लैनेट है ये आपका मंगल और यानी मार्स और जुपिटर के बीच जो बेल्ट है, क्षुद्र ग्रही बेल्ट, उसमें ये है। ओके, मौजूद है एंड इसका नाम है सीरीज। ओके, फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि मोहम्मद यूनुस ने 1983 में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक स्थापित किया था? ऑप्शंस आपके यूनियन बैंक, ग्रामीण बैंक, इंडियन बैंक या फिर राजकीय बैंक? कौन सा बैंक था? सो ये बैंक इन्होंने ग्रामीण लोगों के लिए छोटे छोटे ऋण के लिए प्रदान किया था। ओके, इस रूप में इसे देखा था एंड ये जो है ग्रामीण बैंक है ये। ओके, सो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभों में से एक नहीं है? ओके, नमामि गंगे कार्यक्रम के कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जिनमें से एक इनमें से नहीं है, तो वो बताना है कौन सा नहीं है। नदी संपर्क विकास, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी, नदी तट विकास या फिर सीवरेज उपचार अवसंरचना? ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है नदी संपर्क विकास नहीं होगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एंड ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि बादामी या वातापी चालुक्य मूलतः किस शक्ति के अधीन थे? ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। नॉर्मली आपको जो क्लास है उसमें 15 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, लेकिन आज 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा है, यानी टोटल 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो यहाँ पर बताना है आपको बादामी चालुक्य मूलतः किस शक्ति के अधीन थे? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? कदम्ब, ऑप्शन नंबर 4। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ? असम के मठों में विकसित हुआ है। कथक, कुचिपुड़ी, सत्रिया या फिर भरतनाट्यम? ओके, सो सत्रिया यहाँ पर जो है एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति असम के मठों में हुई थी। ओके, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है
सो प्रश्न ये है कि डैश महात्मा फुले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचनाओं में से एक है। गुलामी की कहानी, गुलामगिरी, जाति का उन्मूलन, भारत में जाति एवं प्रजाति। सो बहुत सरल क्वेश्चन है ये, अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आपको इसका करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। सो जल्दी आप सभी के लिए लूसेंट के ऑब्जेक्टिव्स की क्लास अवेलेबल होगी, जिसमें आपके लूसेंट बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। ओके, सो आप उन्हें पढ़िएगा, उन्हें रिवाइज़ करिएगा और उनके नोट्स बना लीजिएगा। आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए वो महत्वपूर्ण होगा, राइट। सो यहाँ पर गुलामगिरी आपकी जो बुक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड ये आपकी करेक्ट आंसर है और ये प्रश्न आपका इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सो प्रश्न ये है कि कौन प्रेजेंट में यानी वर्तमान में व्हाट्सएप के मालिक हैं। व्हाट्सएप के मालिक आपसे पूछे गए वर्तमान में। स्नैपचैट, फेसबुक, लिंक्डइन या फिर ट्विटर। ओके, सो ऐप स्नैपचैट ऐप की अगर बात करें तो इसका जो मालिक हैं वो है स्नैप इंक। ओके, स्नैप इंक या फिर स्नैपचैट इंक भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है फेसबुक मेटा। थर्ड ऑप्शन देख लेते पहले, लिंक्डइन। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ये आपका जो है मालिक है लिंक्डइन का। ट्विटर की बात करें तो ट्विटर के मालिक है ट्विटर इंक। ओके, एंड व्हाट्सएप के मालिक हैं फेसबुक मेटा, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। व्हाट्सएप मैसेंजर तत्काल संदेश भेजने और प्राप्त करने वाला एक मोबाइल ऐप है जिसे हम सभी नॉर्मली यूज़ करते हैं। ओके, एंड व्हाट्सएप के मालिक फेसबुक अब मेटा कंपनी है, राइट। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों के विरोध करने हेतु प्रेरित करने के लिए कहाँ यात्रा की थी। अवध, चंपारण, अमृतसर या फिर रायबरेली। सो यहाँ पर ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चंपारण यहाँ पर करेक्ट होगा सेकंड ऑप्शन। ओके, चंपारण सही है। नेक्स्ट है, सो यहाँ फिनिश हो जाते हैं आपके क्लास 9th के 20 ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एसएससी द्वारा पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चंस आपको पहले से आते थे, कितने आपके सही हुए, कितने आपको ऐसा लगा कि इनको हमें बिल्कुल याद कर लेना है, समझ लेना है, किस टॉपिक से रिलेटेड आपको और मेहनत करनी है, ये सब बातें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप क्लास को शेयर कर दें, चैनल से जुड़ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।